तुम मेरे हो भाग 16। आज पहली बार दिल और दिमाग में दिल जितना नजर आ रहा है, पर करण की वो आंखें नहीं भूल सकता जिसकी वजह बस तुम हो। कबीर आसमान को देखते हुए बोला, साथ ही गुस्सा उसकी आंखों से देखा जा सकता था। बस अब बहुत हुआ, बहुत जल्द तू इस घर से बाहर होगा। आज मुझे नहीं उसे चोट पहुंचाई है जो मुझसे जुड़ी है, जिसे हमारी आपसी लड़ाई की खबर भी नहीं उसे बीच में लेकर आया है। कबीर खुद से ही बोल रहा था और वापस से अंदर आ गया। यहाँ मेहर अब गहरी नींद में थी, तो कबीर भी बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। पिछली रात और दिन में भी नहीं सोने की वजह से कबीर भी जल्दी ही सो गया। कुछ खबर मिली अगली सुबह करीब 6 बजे। कबीर रवि और विवेक से बोला, सॉरी सर, पर जे काम बहुत ही सफाई से किया गया है। जितने भी कैमरास थे उस समय बंद थे। विवेक बोला। तो कबीर उसे देखने लग गया। हो गया तेरा तो एक बात सुन, ऑफिस नहीं है कि सर बोलता फिरे, घर पर है तो नाम ले सकता है। और ये बता मासी कैसी है, वो आई नहीं? कबीर विवेक से बोला। विवेक कबीर की मासी का बेटा है। कबीर के माँ की रिश्तों में बस मासी और विवेक ही है जो उसे बचपन से मिलते आए हैं। माँ ठीक है, वो चाहती थी आना, पर कुछ काम आ जाने की वजह से नहीं अपाई। विवेक बोला, ठीक है। कबीर बोला, और कुछ पता चला? कबीर रवि को देखकर बोला, तुम्हें सब पता है, फिर हम क्या कहे? रवि बोला, ठीक है, फिर अब मैं अपने पर आता हूँ। बोलते हुए कबीर के चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। तुम तीनों आज इतनी जल्दी उठ गए? दादी जो पूजा करके के आई थी, वो तीनों को हॉल में बैठे हुए देखकर बोली, हाँ दादी, पर मैंने मना किया था ने कि आप आज मंदिर नहीं जाएगी। कबीर दादी को अपने पास बैठाते हुए बोला, मंदिर ही तो जाती हूँ, आज अकेले जाना पड़ा, वरना रोज तो मेहर ही साथ जाती थी। दादी कबीर के हाथ को डोट अपने हाथों में लेते हुए बोली, बस आज उसी के लिए प्रार्थना करने गई थी। उस दिन रौनक की जान बचाई थी और उसके साथ ये सब हो गया, हमें पता ही नहीं चला। दादी बोली तो तीनों रवि, विवेक और कबीर दादी को देखने लगे। किस दिन और क्या हुआ था? कबीर बोला तो दादी ने मंदिर वाली बात बता दी। कबीर कुछ सोचने लग गया। क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है? दादी बोली, कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। कबीर बोला, मेहर ठीक है? दादी बोली, हाँ अभी सो रही है। कबीर बोला, चल मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बोलते हुए दादी उठकर चली गई। वही कबीर के दिमाग में कुछ चलने लगा, उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सब ठीक है ना? तू क्या करने की सोच रहा है? रवि बोला तो कबीर उसे भी स्माइल से देखने लगा, पर रवि और विवेक को कुछ भी समझ नहीं आया। कबीर रूम में आया तो देखा मेहर बेड पर नहीं थी, तो वो इधर उधर देखने लगा तो उसे बालकनी की तरफ से आवाज आई। यहाँ उसे मेहर मिल तो गई, पर वही जमीन पर बैठी रो रही थी कबीर की तरफ। पीठ होने की वजह से मेहर को नहीं पता चला कि कबीर उसके पीछे है। देख उठना, अब तू भी मुझे छोड़कर मत चली जाना, सब चले जाते हैं, उठ जा, क्या हुआ है तुमको? मेहर रोते हुए बोल रही थी। वही कबीर उसकी बात सुन रहा था। कबीर ने आगे आकर देखा तो एक बिल्ली फर्श पर गिरी पड़ी थी और मेहर उसे अपने पट्टी बंधी हाथों से उठाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही रो भी रही थी। क्या हुआ? कबीर बोला तो मेहर उसे देखकर, सर जे भी नहीं बोल रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये भी मुझसे नाराज हो गई है। मेहर बोली और वापस से बिल्ली को देखने लग गई। वही कबीर मेहर को डोट देख रहा था जो बस किसी भी तरह उस बिल्ली को उठाना चाहती थी। मैं देखूं? कबीर बोला और मेहर के पास ही बैठकर देखने लगा। शरीर तो गर्म है इसका। और फिर कबीर ने बिल्ली के गले पर हाथ रखा तो मेहर कबीर को देखकर, इसे मत मारना प्लीज, मेहर बोली। तो कबीर हैरान सा उसे देखने लगा। जिंदा है ये, बस कुछ खा लिया होगा जिस वजह से ये बेहोश हो गई है। कबीर बोला तो मेहर एक तरफ देखने लगी। हाँ रोज तो मैं इसे दूध देती हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेहर बोली। तब तक बिल्ली भी उठ गई और मेहर के आसपास घूमते लगी
और मेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई और कबीर बस मेहर को देख रहा था, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गलत है या सही। अभी जो लड़की एक बिल्ली के लिए रो रही थी वो किसी के साथ, फिर अगले ही पल उसने सारे ख्याल झटक दिए। अच्छा, अब तुम रात को आना, मैं फिर से तुम्हें दूध दूंगी, मेहर बोली और वो बिल्ली वहां से चली गई। मेहर उठी, अभी भी उसके पैर में दर्द था और धीरे धीरे उसने वो बर्तन उठाया जिसे मेहर ने टूटे हुए गमले से बनाया था। उसमें अभी भी दूध था। वही कबीर जो मेहर को देख रहा था, उस बर्तन में दूध देखकर एकदम मेहर के पास आ गया। तो मेहर उसे देखने लगी। तुम ये रहने दो, मैं कर दूंगा, कबीर बोला। वो उसमें दूध है जो खराब हो गया होगा, उसे मैं साफ कर देती हूँ। मेहर बोली, मैंने कहा ना तुम्हें आराम करना है, और हाथ देखो अपने खून आ गया है। कबीर बोला और मेहर को अंदर आने का बोल दिया। वहीं मेहर चुपचाप अंदर आ गई तो कबीर ने एक नज़र उस दूध वाले बर्तन पर डाली और अंदर आ गया। वहीं मेहर अंदर आकर अपने हाथों की पट्टी उतारने लगी, पर ये उससे हो नहीं पा रहा था कि तभी दो हाथों ने आकर मेहर के हाथ पकड़ लिए। मेहर ने सिर ऊपर करके देखा तो वो कबीर था। मैं कर लूंगी, मेहर बोली, वो तो देख लिया है और अब हिलना मत, कबीर बोला। तो मेहर चुप हो गई। कबीर ने दोनों हाथों की पट्टी उतारी और मेडिकल बॉक्स से रुई लेकर हाथ के जख्म साफ करने लगा। तो कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उस ने एक बार मेहर को देखा, फिर दूसरे हाथ का जख्म साफ करा तो उस पर भी पहले के जैसा जख्म था। कबीर ने कुछ नहीं कहा, पर ये जख्म उसे इतना तो समझा गए थे कि वो जो भी था मेहर को मारने के इरादे से आया था, जिसमें आसानी से कामयाब भी हो जाता। फिर मेहर के साथ वो सब करने की कोशिश की। ये सोचते ही कबीर की आंखें गुस्से से भर गई। कबीर ने मेहर के हाथों पर पट्टी की कि तभी सुप्रिया हाथों में ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। भाभी आप उठ गई, चलो पहले हम लोग बैठकर कुछ खाते हैं, बातें करते हैं, फिर हम आज मूवी देखेंगे, सुप्रिया बोली। तो कबीर सुप्रिया से तुम लोग शुरू करो, मैं आता हूँ बोलकर हाथ धोने चला गया। वही सुप्रिया मेहर को अपने हाथों से सैंडविच खिलाने लगी जो उसने मेहर से ही बनाने सीखे थे। कबीर अपनी आंखें बंद करे हुए बाथरूम में ही खड़ा था और बार बार मेहर के हाथ उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। बिल्कुल हाथ के बीच बीच नुकीली चीज को चुभोया गया था। एक बार नहीं, दो बार, दोनों हाथों पर, जिस कारण वहां पर गहरा जख्म हो गया था। बस कबीर का दिमाग उसी जगह पर अटक गया था और उसे अब बस किसी भी हाल में उस आदमी को पकड़ना था जिसकी वजह से मेहर का इस समय ये हाल था। कबीर बाहर आया तो सामने ही सुप्रिया मेहर के बाल बना रही थी और मेहर उसे कुछ बातें कर रही थी। कबीर ने भी अपने हिस्से का ब्रेकफास्ट किया और वही सोफे पर बैठकर फोन पर कुछ करने लगा, पर पूरा ध्यान सामने बैठी मेहर और सुप्रिया पर था। सुप्रिया जिससे मेहर के बाल संभल ही नहीं रहे थे और मेहर जो बस उसे कभी इस हाथ से इशारा करती तो कभी दूसरे तरफ से, बस भाभी मुझसे नहीं होते, आप पता नहीं कैसे इतने लंबे बाल संभालते हो, सुप्रिया मेहर के पास बैठकर बोली। तो मेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही कबीर ने फोन अपनी जेब के हवाले किया और मेहर के पास आकर लाओ मैं कर देता हूँ बोला। मेहर कुछ कहने ही वाली थी कि सुप्रिया खुश होते हुए, हाँ भाई आप ही करो, वैसे भी आपने तो ये सब सीखा है, सुप्रिया बोली। तो कबीर सुप्रिया के हाथ से कंधी लेकर मेहर के बाल बनाने लगा। वहीं मेहर चुप सी बैठ गई। रवि और विवेक रूम में आया तो सामने कबीर को मेहर के बाल बनाते देख हैरान रह गए, पर फिर स्माइल के साथ आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गए। मुझे लगता है एक बार उस तरफ घूम आओ, कबीर बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो रवि विवेक के साथ उस तरफ चल दिया। लो हो गया, कबीर बोला। तो सुप्रिया के चेहरा पर स्माइल आ गई। वाह भाई आपने तो सच में बहुत अच्छे से बना दिया, सुप्रिया बोली। तुम दोनों बातें करो, कबीर बोला और बालकनी की तरफ चला गया। वही सुप्रिया ने मेहर के सामने शीशा कर दिया।
जिसमें मेहर ने अपने आप को देखा तो उसके हाथ अपने चेहरे पर चले गए, पर फिर अपने बाल देखकर उसने सुप्रिया को मुस्कुराते हुए देखा। उतने में दादी भी एक नौकर के साथ रूम में आ गई। दादी, देखो ना, भाई ने भाभी का सिर बनाया है। सुप्रिया खुश होते हुए बोली, हाँ बहुत प्यारी लग रही है। दादी मेहर के चेहरे को छूते हुए बोली। तो वही कबीर, रवि और विवेक भी वही आ गए और सब एक साथ ही बैठ गए। सब बातें करने लगे, नॉर्मल बातें ही हो रही थी कि तभी विवेक ने एक वीडियो कबीर के रूम में लगे बड़े से टीवी पर चला दी, जिसे देखते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, मेहर और कबीर को छोड़कर। ये उस दिन की वीडियो थी जिस दिन कबीर ने फैशन शो के दौरान मेहर को तैयार किया था, उसका मेकअप किया था। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, दादी बोली। हाँ, ये सब बंद करे और हाँ दादी, पहले खाना खा लो, 10 बज गए हैं। पर आप सब थकते ही नहीं, कबीर बोला। उसे वापस से गुस्सा आने लगा था उन पलों से जिनमें उसने मेहर के साथ गलत तरीके से बात की थी। उसी समय काका खाने की तराली ले आए। चलो सब खाना खा लो, रामू काक बोले और सबको खाना परोसने लगे। खाने के बाद कबीर ने मेहर को दवाई दे दी, जिसके असर से वो कुछ देर में सो गई तो दादी भी उठकर चली गई। कबीर, रवि, विवेक और सुप्रिया अभी भी वही बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा भाई, मैं भी चलती हूँ, सुप्रिया बोली। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है, कबीर बोला तो सुप्रिया कबीर के पास बैठ गई। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।